सभी को मेरा नमस्कार। आज है 5 जून। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर पार्ट कौन सा? पार्ट है 180। डेली करंट अफेयर सबसे पहले दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। दिवस से क्वेश्चन कई आने लगे हैं। आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आज है 5 जून। आज ये कितने दिवस मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए डेट 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। तो आज ही है 5 जून, तो आज ही को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस आपने समझिए 5 जून को मनाया जाता है। तो इस वर्ष की थीम क्या थी? क्योंकि थीम से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो थीम समझते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए इसकी थीम है। और इसका मुख्य अभियान है क्लाइमेट एक्शन, या फिर इसका जो जलवायु परिवर्तन, इसका मुख्य जो थीम कह सकते हैं, मुख्य विषय कहते हैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर है। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या कि पर्यावरण, तो पर्यावरण के ऊपर ही इसकी थीम ज्यादातर होगी। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बन गया? तो ये बना है कंबोडिया। यानी कि जो भारत का यूपीआई भुगतान सिस्टम प्रणाली है, उसको अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बना है? कंबोडिया। कंबोडिया भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला दुनिया का कौन सा 9वां नंबर का देश बना, यानी कि 9 देश भारत की यूपीआई सिस्टम को अपना चुके हैं। अब कंबोडिया के बारे में समझ, कंबोडिया आपने समझ लिया। अच्छा, 9 देश आपके माइंड में चल रहा कि 9 देश कौन कौन से हैं जिन्होंने भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाया है? तो 9 देश समझ लेते हैं। भूटान है, सिंगापुर ने अपनाया है, नेपाल ने अपनाया है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई बोलते हैं अपनाया है, फ्रांस ने अपनाया, मॉरिशस ने अपनाया है, श्रीलंका ने अपनाया, कतर ने, और लास्ट ये कंबोडिया ने अपनाया। ये कितने? 9 देश हो गए। तो आपको पता चल गया कि 9 देशों को क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि निम्न में से किसने भारत की यूपीआई सिस्टम को नहीं अपनाया? तो 4 ऑप्शन देंगे, जैसे कि नेपाल देगा, संयुक्त अरब अमीरात दे देगा, फ्रांस दे देगा, एक कोई और दे देगा, अमेरिका दे देगा। तो ऑप्शन क्या लगाए? अमेरिका। तो अमेरिका ने नहीं अपनाया। तो इस तरीके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, एक उसमें गलत होगा। या देखेगा कि कौन सा इनमें से 3 गलत होंगे, ये पूछे कौन सा देश ने अपनाया है। तो कैसे क्वेश्चन दे दे, आपको सही उत्तर देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर श्वेतकारी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी दी? यानी कौन सी कर्ज मुक्ति योजना है? तो महाराष्ट्र ने दी गई है। महाराष्ट्र ने दी गई। 2 लाख तक का किसी का लोन होगा तो क्या चीज माफ किया जाएगा। अब महाराष्ट्र के बारे में समझते रहिए क्या क्या महत्वपूर्ण। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल इसकी मुंबई, सीएम देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा। अब सीटों पे चलेंगे। लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा 288। अब समझते हैं किस किस के उत्पादन, यानी कि किस किस के उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में किसका होता है? तो प्याज का होता है सबसे ज्यादा उत्पादन, अंगूर का होता है दूसरा। अब आगे समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, जैसे कि लो एमिशन जोन भारत का पहला ये शुरू क्या किया है? महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, एरिया की दृष्टि से बात करें, सबसे ज्यादा एरिया तीसरे नंबर पे किसके पास है? महाराष्ट्र में। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? राजस्थान में। तीसरे नंबर पे कौन है? आपका तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोबारा से रिपीट करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। जनसंख्या की दृष्टि से पहला, दूसरा है कौन सा? जनसंख्या, मतलब जनसंख्या के मामले में देखते हैं कितनी, दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। पहले नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। उजानी बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। जयकवाड़ी बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। नावेगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागीरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। मेलाघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। तडोबा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अंधारी वो टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ऑपरेशन अंतिम प्रहार ये नक्सली के संबंध में शुरू किया गया। ऑपरेशन अंतिम प्रहार कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन ये कैसे बनेगा कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार किस राज्य में शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ऑपरेशन अंतिम प्रहार शुरू किया गया, जो किससे संबंधित है? नक्सल। नक्सल जो एरिया होता है, नक्सलवादी होते हैं, उनसे संबंधित है ऑपरेशन अंतिम प्रहार। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया? मतलब ये खेल जगह से क्वेश्चन आएगा, खेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किसने, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया? तो कनाडा। कनाडा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया।
अब देखिए कनाडा से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। कनाडा से कई चीजें ली गई हमारे भारतीय संविधान में, तो पॉलिटिकल सेक्शन में तैयार हो जाएगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं जो हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। सबसे पहले कनाडा के बारे में समझते हैं। कैपिटल इसकी ओटावा, करेंसी है कनाडियन डॉलर। संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं, सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति। जो राज्यपाल की नियुक्ति है, यदि हर राज्य में राज्य का राज्यपाल होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक से अधिक राज्यों का संयुक्त तो राज्यपाल बनाए जाते हैं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा से। कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। इन नियुक्ति के बारे में प्रावधान, यानी राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा से। कनाडा से राज्यपाल की जो नियुक्ति है किस प्रकार से की जाएगी, इसका प्रावधान किस देश संविधान से लिया गया? कनाडा से। अच्छा, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आपने समझ लिया। तो पॉलिटिक्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दी गई है? ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में दी गई है, किस भाग में दी, दोनों आपको उत्तर देना है, किस भाग में और किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति। अब आगे समझते हैं। अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र मतलब जो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी, सेंटर के पास होंगी। सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी कहां से प्रदान लिया गया है? कनाडा से। तो इतना स्रोत हो गया कनाडा से। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कनाडा के जो मिसिसागा शहर है, वहां पे प्रभु श्री राम की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया। यानी कि कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन ये कैसे बनेगा कि प्रभु श्री राम की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण किस देश ने किया गया है? किस देश ने किया है? तो कनाडा ने। कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो 51 प्रतिमा का अनावरण प्रभु श्री राम की कनाडा के मिसिसागा में। इतना आपको किसके बारे में पता होना? कनाडा के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के चुमुर गांव को पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया? तो लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा राज्य है जिसके चुमुर गांव को पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। अब देखिए लद्दाख से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर समझते हैं, यानी केंद्र प्रदेश है तो यहाँ पे क्या चीज कौन होंगे? उपराज्यपाल होंगे। तो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, विनय कुमार सक्सेना आपको पता होना चाहिए, इससे पहले किस केंद्र प्रदेश के क्या चीज उपराज्यपाल रह चुके हैं? दिल्ली के रह चुके हैं। तो अब कहाँ के? ये अब है ये लद्दाख के हैं। हिम सरोवर परियोजना कहाँ शुरू की गई है? लद्दाख में। मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ शुरू किया? लद्दाख में। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कहाँ शुरू की गई? लद्दाख में। इतना आपको लद्दाख के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFS अधिकारी विपुल को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब में आज तक आपने अब तक दूसरे क्या थी राजदूत पढ़े थे, अब नए राजदूत बने हैं। कहां के? सऊदी अरब में। सऊदी अरब के नए राजदूत कौन है? विपुल। तो विपुल बने हैं कहां के? राजदूत। भारत के राजदूत है कहां? भारत के राजदूत है कहां? सऊदी अरब में। अब देखिए सऊदी अरब से समझते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल, पीएम है मोहम्मद बिन सलमान अल साउद, और एक सेवा शुरू की गई नुसुक उमरा सेवा। ये कहां शुरू की गई है? आपकी सऊदी अरब में। तो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो समाप्त कर नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे। धन्यवाद।